नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडेक्स निफ्टी में आज की क्लोजिंग 24173। अब हमारे पास यहाँ पर एक बाइंग लेवल है नीचे 24118। लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24118 या राउंड फिगर 24120, यहाँ से हम एक एंट्री प्लान करेंगे। अगर कल हमें गैप डाउन ओपनिंग नहीं मिलती है तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या गैप अप ओपनिंग हो रही है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, तो हम उस लेवल को ब्रीच मानेंगे और उसमें फिर ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान नहीं करेंगे। लेवल तब तक वैलिड है जब तक प्राइस आराम से ट्रेवल करते हुए हमारे जोन में आए, यहाँ से उसको रिवर्स होना ही होना है। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल ये 24117 24120 पकड़ लीजिए। एसएल होगा 24091 का, ये हमारे लेग बाइंग का 20 पॉइंट का एसएल मैक्स टू मैक्स 20-25 पॉइंट का एसएल रहेगा। दूसरा, अगर प्राइस ऊपर निकलती है तो सेलिंग के लिए एक ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, लिक्विडिटी वाले लेवल है 24269। सेम एसएल 15 पॉइंट का 24285, 10 से 15 पॉइंट का एसएल रखेंगे। तो एक सेलिंग का प्लान हम यहाँ पे करेंगे। स्विंग हाई, आज का जो स्विंग हाई था ये, और एक सेलिंग का प्लान हम यहाँ पे करेंगे 24444। एसएल सेम, जिस कैंडल की हाई पे हम सेलिंग का प्लान करें उसी कैंडल की वीक, ये हमारा एसएल। मतलब समझिए ना कितना छोटा एसएल है। 24444 पे अपना एंट्री होगा सेलिंग का, और 24457 एक 10-20 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं, ऑलरेडी हमारी एक डिस्कशन हुई थी, हमने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ था, ये डेल्टा का लेवल, जो कि हमें शॉर्ट करना था 57,674 या 57,700 पे। प्राइस वहाँ तक गई नहीं, उसके पहले ही सेलिंग आ गई है। अब प्राइस वहाँ तक तो हमें मिला नहीं, उसके लिए हमने कल भी शॉर्ट कुछ नहीं कर पाए, आज भी हमने कोई शॉर्ट नहीं किया। यहाँ पर हमें अभी कुछ मिल रहा है क्या, हम वो देखेंगे। तो एक्चुअली मैं देखूँ ना, तो अभी मुझे एक बहुत अच्छा लेवल मिल रहा है सेलिंग के लिए, इस गैप के पहले। चलो मैं मार्क कर देता हूँ, जोन ही सीधा मार्क करता हूँ। ये एक मेरे लिए सेलिंग का लेवल है। एसएल थोड़ा सा बड़ा है, एंट्री 56730, 56812 का एसएल। ठीक है, नियर बाई 730 से 812 आपका एक 80 पॉइंट का एसएल हो रहा है, इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा बड़ा एसएल हो रहा है, बट है तो है। यहाँ पर हम एक सेलिंग का प्लान करेंगे। मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर देता हूँ जिससे अपने को पता रहे। ठीक है, बाइंग कहाँ पे करेंगे, अगर हम सेल यहाँ पे कर रहे हैं तो बाइंग का लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है। डेल्टा वाला कोई लेवल नहीं है, डेल्टा वाला लेवल नहीं है। नीचे यहाँ पर एक लिक्विडिटी वाला लेवल है, उसके पहले भी अगर हमें बाइंग करनी है तो देखिए ये एक लिक्विडिटी की वीक मुझे दिख रही है। ये मैं यहाँ पर एक बाइंग का प्लान करूँगा। अगर प्राइस कल मुझे यहाँ पर मिल जाए, एसएल बड़ा नहीं है, छोटा ही है, एंट्री हमारी होगी 55,943 और एसएल बन रहा है हमारा 55,829। हाँ, तो वो बैंक निफ्टी में 60-70 पॉइंट का एसएल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बाइंग का प्लान करूँगा। चलो बाई, एक लेवल बाई के लिए, एक लेवल सेल के लिए। ऑलरेडी एक लिक्विडिटी वाला लेवल यहाँ पर भी हमारा एचएनआई वाला लेवल हमारा यहाँ पे मार्क है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के भी रखा हुआ था बाइंग के लिए। नीचे आएगा तो हम यहाँ पर भी बाइंग करेंगे। कुछ गैप बाकी हैं, फेल होंगे, आपको भी पता है मार्केट में गैप रहते नहीं कभी। कल के लिए फ़िलहाल हमारे पास ये 2 लेवल हैं। इसके ऊपर सपोज कल इसके ऊपर भी प्राइस निकलती है तो अभी एक छोटा सा लेवल और हमारे पास निकल के आ गया है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर मिले तो मैं एक सेलिंग यहाँ पर भी करूँगा। एकदम छोटा सा एसएल है, बस इसलिए दे रहा हूँ कि एक सेलिंग यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, तो हमारे लिए एक मिनट, हमारे लिए एसएल के सेलिंग के लिए 2 लेवल कल के लिए हैं, बाइंग निफ्टी में, और एक बाइंग का लेवल। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा स्टॉक्स। लास्ट वीडियो में हमने जो भी स्टॉक दिए थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज के स्टॉक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने दिया हुआ था एलटी लास्ट वाली वीडियो में, परसों के दिन। एलटी में हमारा क्या था कि ये डेल्टा का लेवल, ये जो रेड लाइन मार्क है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, जो रेड लाइन मार्क है 4154 का। मैंने ये बोला था कि इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो हम यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे, क्योंकि डेली के ऊपर सस्टेन हो रहा था, डेल्टा के लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रही थी और 75 के ऊपर ही क्लोजिंग हो चुका था। तो हमने ये प्लान किया था कि अगर प्राइस पॉजिटिव होती है
और अपने स्विंग हाई के ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पे LT में एक प्लान करेंगे बाइंग का। पहला टारगेट हमारा गैप फिल होगा, फिर प्राइस का टारगेट तो काफ़ी बड़े थे। LT में प्राइस हमारी एंट्री एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो LT में कोई लेवल बना नहीं। HDFC लाइफ में हमने एक डिस्कशन किया हुआ था कि HDFC लाइफ में भी एक बाइंग का लेवल, तो मैं आपको ये बता दूं कि HDFC में आज आपको एंट्री मिल गई है। अगर देखा जाए तो एग्रेसिवली आज एंट्री मिली है 598 पे। मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो लेवल दिए थे, अगर एग्रेसिव होना है तो 598 पे आप हो जाइए। SL आपका 598 पे एंट्री होगी, 582 पे आपका SL होगा, मतलब तकरीबन 18-19 पॉइंट का आपका SL है, ठीक है। अगर आप एकदम सेफ ट्रेडर हो, एकदम सेफ, तो आपको क्या करना है, आपकी एग्जीक्यूशन सेकंड लाइन पे, मतलब एग्रेसिव ना होकर मैं कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। कंजर्वेटिव मेरी एंट्री बन रही 592, SL हो रहा है 582, 10 रुपये का SL हो रहा है। तो यहाँ पे तो आज प्राइस आई नहीं, बट मैं पॉजिटिव हूँ कि जहाँ पे भी है प्राइस, जो करंट लेवल है यहीं से प्राइस ऊपर निकल जाएगी। और अगर मुझे डीप में मिलता है कल के दिन में, आज अगर किसी ने बाई नहीं किया तो कल के लिए अगर मुझे डीप में मिलता है तो जितना नीचे मुझे मिला, ये पूरा एक जोन है 20-25 रुपये का, इस जोन में मुझे जितना नीचे मिलेगा मेरा SL उतना छोटा हो जाएगा। अभी सपोज कल मुझे यहाँ पे मिल जाए 587 पे तो मेरा SL छोटा हो गया, फिर मेरे पास SL कल 3-4 रुपये का है तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा, ठीक है। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। डिस्क्लेमर कई बार दे चुका हूँ, फिर से दे देता हूँ, मेरे लेवल्स सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आपको मेरे लेवल्स पे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये हो गए LT और HDFC लाइफ हमारे लास्ट की वीडियो में जो 2 ट्रेड हमने दिए हुए थे। अब आज के लिए, कल के लिए 2 न्यू फ्रेश। तो एक है हमारे पास गोकुल एग्रो। गोकुल एग्रो पे आप लोग नज़र रखिए, अच्छा लेवल दे रहा हूँ, छोटा स्टॉक दे रहा हूँ, सस्ता स्टॉक दे रहा हूँ। ये एक डेल्टा वाला लेवल है हमारा, जो कि रीटेस्ट करने के लिए प्राइस प्राइस ऊपर जाते टाइम पे इसने न्यूली फॉर्म किया हुआ है ये डिमांड जोन, प्राइस नीचे आएगी। ये 211 एक एग्रेसिव एंट्री होगी जहाँ पे SL 211 एंट्री 204 SL, एक तकरीबन 8 रुपये का SL। अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो देखिएगा, अगर प्राइस मिडिल लाइन पे मिले 208 पे, जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनेगी। 208 पे मेरी एंट्री होगी, 204 मेरा SL, सिर्फ 4 रुपये के SL के साथ मैं गोकुल एग्रो में लॉन्ग हो जाऊँगा। टारगेट मेरे काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये भी ब्रेकआउट है। तो टारगेट अभी मैं यहाँ पे प्राइस वाइज नहीं दे रहा हूँ, टारगेट मैं आपको कम से कम 3 महीने, 2 से 3 महीने होल्ड के लिए दे रहा हूँ। कैश वाले स्टॉक सब इसी तरीके से हम यूज करेंगे, कम से कम 2-3 महीने होल्ड करेंगे। या फिर अगर आपको इस स्टॉक में मोर देन 40-50% का प्रॉफिट होते रहेगा तो आप 50% क्वांटिटी अपनी प्रॉफिट बुक कीजिएगा, 50% को ट्रेल कीजिएगा बाइंग कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो गोकुल एग्रो एक आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, ब्रेकआउट स्टॉक है। दूसरा FNO वाला स्टॉक है रिलायंस पे हम नज़र रखेंगे। रिलायंस एक अच्छे जोन में आ रहा है। अच्छे जोन से मेरा मतलब है डेली का जोन नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है, लॉन्ग के लिए नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मैं एक जोन दे रहा हूँ, जो कि 75 मिनट का एक बहुत अच्छा जोन, प्राइस ऊपर जाते टाइम पे न्यूली फॉर्म डिमांड जोन बनाया था। इस जोन में अच्छा बायर्स ज़्यादा हैं, डेल्टा बड़ा है, बायर्स ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। SL छोटा सा ही है, 10 रुपये का SL है, इसलिए मैं इसको प्लान कर रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को लगता है 10 रुपये ज़्यादा हैं तो आप कंजर्वेटिव एंट्री कर लेना। आप एंट्री अपनी ऊपर टॉप पे रखने के बजाय यहाँ पे मिडिल में रखिए। 1334 ये आपकी एंट्री होगी, SL होगा आपका 1329, मतलब 5 रुपये के SL के साथ आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो रिलायंस में। अगर प्राइस एग्रेसिवली आपको ट्रेड करना है तो फिर यहाँ से 1340, अगर आप 10 रुपये का SL ले सकते हो तो 1340 पे आप एंट्री ले लोगे। 1330 या 1329 के पास आपकी क्लोजिंग बेसिस, डेली क्लोजिंग बेसिस पे, 75 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे अगर SL जाता है तो एग्जिट हो जाना। 10 रुपये के SL के साथ हम रिलायंस में लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो कल के लिए 2 स्टॉक, गोकुल एग्रो, रिलायंस, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स। ट्रेडर्स अपना ख्याल रखिए, ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए, अपनी किसी एक स्ट्रेटजी को अच्छे से मेहनत कीजिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। पर डे नई नई स्ट्रेटजी, नए नए इंडिकेटर, नए नए चैनल्स, नए नए ग्रुप्स ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक को पकड़िए, एक को फॉलो कीजिए और उसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कीजिए। जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ इस तरह के वीडियो जो हम हर अल्टरनेट डेज पे ला रहे हैं, इसमें मैं कुछ फॉरेक्स या फिर
कमोडिटीज़ के भी लेवल स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट प्लान कर रहा हूँ। फर्स्ट में से हम अपने लेवल्स, जैसा अभी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मिल रहे हैं, 2 स्टॉक मिल रहे हैं, इसमें आप लोगों को मैं BTC, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, इनमें से जो मुझे अच्छे लेवल्स मिलेंगे वहाँ पे मैं आपको लेवल प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेड करते रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट नहीं आया तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।